खैर मकदम है आप तमाम साथियों का एक मरतबा फिर से किंग्स क्रिकेट किंग्स प्रेजेंट्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 में, जहाँ से चंद लम्हात के बाद इस मयारी और रानाइयों से पुर टूर्नामेंट का 30वां मुकाबला खेला जाना है। लम्हा भर में हम इस टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले में पहुंच आए हैं और अब से चंद लम्हात के बाद ये मुकाबला जो कि 30वां मुकाबला है मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट का कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 का, और ये 30वां मुकाबला खेला जाएगा फैसलाबाद फाइटर्स और भावलपुर ब्रेव्स के दरमियान। आज से चंद लम्हात को शुरू हुआ चाहता है, तो अब दोनों कप्तानों से ये तमन्ना, ये आरज़ू की जा रही है कि वो अपने जो है वो टीम्स को कंफर्म करें, अपने रिज़र्व यानी इजाफी खिलाड़ी जिनको किसी खिलाड़ी के तकनीकी मसले का शिकार होने के सबब टीम में खिलाया जाता है, वो भी कंफर्म करे। आपसे चंद लम्हात के बाद जी हाँ, अहमद रज़ा और साकिब अभी मुकाबला शुरू होने को है। किंग्स प्रीमियर लीग के मनसूख होने के बाद ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी चल रही है, जहां अब हम 30वें मुकाबले में हैं और अब से चंद लम्हात के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो फैसलाबाद फाइटर्स और मद्दे मुकाबिल हैं भावलपुर ब्रेव्स। जुल्फ़िकार अली इस मुकाबले को ऑफिशियल कर रहे हैं और समी बेग उनके साथ अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अरसलान भी यहीं रूम में कहीं मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली ने अब ये इजाज़त चाहिए है कि शुड वी स्टार्ट द मैच। अब इस बात का इल्म हरगिज़ मुझे नहीं है कि उन्होंने किससे चाहिए है ये इजाज़त। मैंने तो तस्दीकी मरहले से पहले ही ख़ुद को गुज़ार लिया था, लेकिन मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेहतर है कि दोबारा ये सिग्नल भेज दिया जाए, जो कि मैंने भेज दिया है। अब ये मुकाबला शुरू होने को है। जुल्फ़िकार अली ने घंटी बजा दी है और इस घंटी के बजते ही अब ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। अब से कुछ देर के बाद चंद लम्हात में इस मुकाबले का टॉस सिक्का उछाला जाएगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 1 मैच नंबर 30। अब से कुछ दिन के बाद ईद की छुट्टियां हम यहाँ पर भी हासिल करेंगे। ईद की खुशियों से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमें यहाँ पे भी रुख़्सत अनायत फरमाई जाएगी किंग्स प्रीमियर लीग के चेयरमैन जमील और वाइस चेयरमैन जुल्फ़िकार की जानिब से, लेकिन उसमें अभी वक्त है और उसमें सिर्फ कल के दिन का वक्त है। भावलपुर ब्रेव्स इस मुकाबले का टॉस उछाल रही है और भावलपुर ब्रेव्स इसके मुकाबले का टॉस हार चुकी है। अब फैसलाबाद फाइटर्स की टीम फैसला कर रही है कि उनको टॉस जीत के क्या करना चाहिए। वैसे टीमों को पहले से कंफर्म होना चाहिए कि वो क्या करेंगे टॉस जीत के। अभी तक सेलेक्ट ही नहीं किया और फैसलाबाद फाइटर्स की बॉलिंग आ गई है या इंतखाब की गई है, इस बात को तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन फैसलाबाद फाइटर्स की टीम पहले बॉलिंग करेगी और भावलपुर ब्रेव्स की टीम इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने के लिए आई है। अब ये मुकाबला
शुरू होने को है ना। अब तक सुपर सिराइकी जो है वो स्ट्राइक लेंगे, उनके साथ राहील होंगे। फैसलाबाद फाइटर्स के कप्तान की जानिब से कोई अब तक हरकत नहीं हमें देखने को मिली, ना उन्होंने टॉस उछाल जीतने के बाद फैसला किया और ना अब तक वो बॉलर का इंतखाब कर पाए हैं। फैसलाबाद फाइटर्स बामुकाबला भावलपुर ब्रेव्स, कायद आजम ट्रॉफी सीज़न 1 मैच 30। ताहिर को अब फैसलाबाद फाइटर्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। शायद उनके कप्तान के पास कोई तकनीकी मसला है जो कि यकीनी तौर पर उसके उनकी हिस्सा है। हाफिज रिजवान सईदी बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। सुपर सिराइकी उनके सामने होंगे। हाफिज रिजवान सईदी ने बॉल की है सुपर सिराइकी के लिए। इस मुकाबले की पहली गेंद। सुपर सिराइकी हाफिज रिजवान सईदी का सामना करेंगे। सुपर सिराइकी तैकूकी व इंतसावा ए उमरा तो लंबा थकेड़ा है, क्या 5 रन्स पहली ही गेंद पर हासिल करेंगे सुपर सिराइकी। 6 पर थे बॉलर हाफिज रिजवान सईदी। बॉलर की भी जारिहाना सोच और बैट्समैन की भी। इस गेंद को आहिस्तगी के साथ खेला 1 रन के लिए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6। 2 गेंदों के बाद शेर अधूरा रह गया, उसको मुकम्मल कर लेंगे जब वक्त मिलेगा। अब सुपर सिराइकी सामना करेंगे रिजवान का। तीसरी गेंद, इसको भी आहिस्तगी के साथ पुश किया 1 रन के लिए। सुपर सिराइकी ने 3 गेंदों के बाद 7 बिना किसी नुकसान के। चौथी गेंद, अब की बार इस गेंद को प्लेस कर दिया, ये यकीनी 3 रन दे के जाएगी। 4 गेंदों के बाद टीम का स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। पांचवी गेंद अब आने को है और पांचवी गेंद इस मुकाबले के दूसरे 5 रन दे के जाएगी। अब की बार भी सुपर सिराइकी थे। 5 गेंदों के बाद 15 बिना किसी नुकसान के। मजमूई स्कोर रिजवान सईदी के सामने अब राहील होंगे। रिजवान सईदी के ओवर की आखिरी गेंद, राहील सामना करेंगे। राहील ने अब तक 4 रन बना रखे हैं। 2 गेंदों का सामना किया है। अब तक राहील ने कोई शॉट नहीं मारी। इस गेंद को राहील ने प्लेस किया और ये गेंद दौड़ती चली गई बाउंड्री की मुकर्ररा हुदूद के बाहर, जिसका मतलब कि 4 रन मिलेंगे। 1 के बाद 19 बिना किसी नुकसान के। जुबैर खलील अब बॉलिंग करने आएंगे। उनके सामने सुपर सिराइकी होंगे। 1 ओवर 19। 5 भी देखा, 4 भी देखा, नहीं देखा तो छक्का नहीं देखा, लेकिन सुपर सिराइकी का ऐसा इरादा भी कोई नहीं। उन्होंने ये गेंद खाली खेली। 1 के बाद 19 बिना किसी नुकसान के। दूसरी गेंद, अब की बार क्या खूबसूरत टाइमिंग सुपर सिराइकी की जानिब से। गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अगली गेंद प्लेस करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सुपर सिराइकी अपनी विकेट जुबैर खलील को देकर पवेलियन लौटे। 23 पर पहला नुकसान हुआ। अब बैटिंग करने मोहम्मद हमजा आए हैं। चौथी गेंद है इस मुकाबले की। स्कोर है 23। 1 विकेट खो चुकी है भावलपुर ब्रेव्स की टीम। अब की बार हमजा ने वहीं से आगाज किया जहां से सुपर सिराइकी ने सीनिंग का आगाज किया था। 5 रन 1.4 के बाद 28। 1 विकेट के नुकसान पर राहील जोया अब सामना करेंगे जुबैर खलील की इस गेंद का। टीम का स्कोर 28। 1 विकेट के नुकसान पर सुपर सिराइकी ने कुछ जोहर दिखाए, लेकिन उसके बाद एक अच्छी गेंद का शिकार हुए। अब की बार बड़ा इरादा, कामयाबी का हुसूल, गेंद पहुंची तमाशाइयों में। पहला छक्का इस मुकाबले का।
34 एक विकेट के नुकसान पर 1.5 गेंदों के बाद। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद थी, इसको आहिस्तगी के साथ मोड़ा, 1 रन मिलेगा। 2 के बाद 35 एक विकेट के नुकसान पर भावलपुर ब्रेव्स। ये अच्छी बैटिंग है, जारहाना शॉट्स और उसके बाद दिफाई शॉट्स, इन सब का जब मिक्सचर आप प्रोवाइड करेंगे अपनी टीम को तो ही आप कामयाब रह सकते हैं। ताहिर अब बॉलिंग करने आए हैं, जो कि कप्तान बना दिए गए इस टीम के, अपने ओरिजिनल कप्तान के पास तकनीकी मसला होने के बायस। राहिल जोया अब ताहिर का सामना करेंगे। राहिल की पहली गेंद राहिल जोया के लिए, क्या ताहिर को पहली गेंद पर विकेट मिलेगी? क्या राहिल जोया आपकी बार भी चालाक साबित होंगे? राहिल जोया इस गेंद को प्लेस किया, गेंद गैप में बाउंड्री के करीब गेंद को रोका गया, लेकिन 3 रन लेने से कोई बात नहीं रख सका दोनों बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 एक विकेट के नुकसान पर 2.1 गेंदों के बाद। अब हमजा सामना करेंगे ताहिर की दूसरी गेंद का। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद आने को है, 38 रन हो चुके हैं भावलपुर ब्रेव्स के। अब की बार भी सेम शॉट, सेम पोजीशन, सेम रन्स, 3 रन मजीद मिले हमजा को। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41 2.2 गेंदों के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद अब सामना करेंगे राहिल जोया। अब की बार इस गेंद को गैप में खेला, दोबारा से 3 रन लेने की कोशिश, लेकिन 2 रन तक महदूद रहेंगे दोनों खिलाड़ी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 3.3 गेंदों के बाद 43 1 विकेट के नुकसान पर। एक और पार्टनरशिप, एक और शराकतदारी पनप रही है, इसको तोड़िए ताहिर। 3.3 के बाद 43। चौथी गेंद तीसरे ओवर की ताहिर ने की और इस गेंद पर 5 रन हासिल कर लिए। ये शानदार बैटिंग, जाजिबुन नज़र बैटिंग, इसकी दाद देना होगी। 48 पर 1, 9.2 गेंदों के 9.2 गेंदें अभी बाकी इस मुकाबले में। तीसरे ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 48 रन हैं। अब की बार इस गेंद को मोड़ा तो फील्डर्स के दरमियान हमजा ने 1 रन हासिल किया, दूसरे के लिए मुड़े, दूसरा भी कामयाबी से हासिल किया और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल हुए भावलपुर ब्रेव्स के। 2.5 के बाद 50 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद ताहिर इस गेंद को भी उसी पोजीशन में मोड़ा और उतने ही रन मिलेंगे हमजा को अब की बार भी। 3 के बाद 52 1 विकेट के नुकसान पर। ये जारहाना और दिफाई बैटिंग का मिक्सचर है जो आपके सामने पेश कर रही है भावलपुर ब्रेव्स की बैटिंग लाइनअप। शानदार मुजाहरा है इस बैटिंग का। हामिद नवाज अब बॉलिंग करने आए हैं, उनके सामने राहिल जोया होंगे। हामिद नवाज की पहली गेंद राहिल जोया के लिए 52 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के बाद स्कोर है और हामिद की पहली गेंद अच्छी गेंद थी तो मोड़ा 1 रन के लिए। गेंद अच्छी थी, 2 पर थे हामिद, 1 पर थे बैट्समैन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 53 3.1 गेंदों के बाद। दूसरी गेंद चौथे ओवर की, अब हमला सामने होंगे हामिद नवाज के। हामिद नवाज मोहम्मद हमजा GFO, ये एक अलामती निशानी है, अलामत है। अगली गेंद को हमजा ने टाइम किया और क्या खूबसूरत टाइम किया। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। टीम का स्कोर हुआ 57 3.2 गेंदों के बाद। हमजा अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे हामिद नवाज की।
हामिद नवाज की पहली गेंद, तीसरी गेंद। अब की बार हमजा ने इस गेंद को गैप में मोड़ा। 4 रन हासिल करने की ख्वाहिश, लेकिन 1 रन का मिलेगा। 3 रन हासिल किए इस गेंद पर हमजा ने। टीम का मजमूआ पहुंचा 60 पर 3.3 गेंदों के बाद। अगली गेंद, अब की बार राहील जोया 3 पर रहते हुए चालाक साबित हुए। टीम का स्कोर पहुंचा 63 पर 3.4 गेंदों के बाद। 5वीं गेंद हामिद नवाज ने करनी है राहील जोया को। हामिद नवाज की ये गेंद, इस किताब नहीं ला सके मोहम्मद हमजा। 5 पर थे वो और 5 ही पर रखी थी ये शानदार गेंद हामिद नवाज ने। और यूँ पनपती हुई शराकतदारी का खात्मा किया हामिद नवाज ने शानदार गेंद के साथ। 63 पर दूसरी विकेट गिरी है बहावलपुर ब्रेव्स की 3.5 गेंदों के बाद। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, एम शहजाद, मोहम्मद शहजाद इनका नाम है, वो आए हैं बैटिंग करने के लिए। आते साथ पहली गेंद को दोनों फील्डर्स के दरमियान मौजूद खला में खेला, बल्कि खला में नहीं फासले में खेला। 2 रन हासिल किए। 4 के बाद 65, 2 विकेट्स के नुकसान पर बहावलपुर ब्रेव्स फैसलाबाद फाइटर्स की दी गई बैटिंग की दावत के जवाब में। अब राहील जोया जो कि ओपनर आए थे 29 रन बना चुके हैं 10 गेंदों पर। लगभग 300 का स्ट्राइक रेट है। सामना करेंगे नए आने वाले बॉलर जुबैर खलील का। 4 के बाद 65, 2 विकेट के नुकसान पर राहील जोया के लिए अच्छी गेंद थी। अब की बार भी जुबैर खलील की, वो 2 पर थे लेकिन राहील 1 पर रहकर चालाक साबित हुए। टीम का स्कोर पहुंचा 66, राहील का स्कोर पहुंचा 30 पर। यह गेंद बल्ले तले आई और फिर बाउंड्री से इधर ना रुकी। एम शहजाद ने लगाया है इस इनिंग का पहला छक्का, बल्कि अपनी इनिंग का पहला छक्का। टीम का स्कोर पहुंचा 72 पर। अगली गेंद को गैप में प्लेस करके 2 रन हासिल करेंगे एम शहजाद। तो ये खतरे की घंटियां बजा दी हैं उन्होंने इस जारहाना मिजाजी का सबूत देकर। 4.3 गेंदों के बाद 74, 2 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद खाली खेली आपकी बार ये गेंद एम शहजाद ने। 74 पर 2। अब की बार एम शहजाद ने इस गेंद को गैप में प्लेस किया। अब की बार 2 नहीं बल्कि 3 रन हासिल होंगे। 4.5 के बाद 77, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद राहील जोया के लिए होगी और राहील जोया की इस कैमियो का इख्तिताम किया इस जाज़िबुल नज़र गेंद के साथ। आखिरी कहा जुबैर खलील के लिए 77 पर 3, 5 ओवर्स के बाद। तो ये के बाद दूसरी कामयाबी हासिल हुई है एक मुख्तसर वक्त के दौरान, जब 2 सेट प्लेयर्स आउट हुए, पहले हमजा और अब राहील जोया। अब मलिक हुसैन आए हैं राहील जोया की जगह बैटिंग करने और हामिद नवाज जुबैर खलील की जगह बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 77 पर 3 शहजाद सामना करेंगे। अब की बार हामिद नवाज 6 पर थे लेकिन शहजाद ने गेंद को प्लेस किया गैप में 3 रन के लिए। टीम का स्कोर पहुंचा 80, 3 विकेट्स के नुकसान पर 5.1 गेंदों के बाद। और लीजिए मलिक हुसैन पहली गेंद खेलते हुए प्ले डाउन हो गए। हामिद नवाज की बॉलिंग का जवाब नहीं, लेकिन ये आड़ी तिरछी शॉट भी महंगी पड़ेगी मलिक हुसैन को। ये शॉट खेलने की तुक नहीं बनती थी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। जब आपकी टीम किसी भंवर में नहीं फंसी, ज़रूरत नहीं थी इस कदर जारहाना मिजाजी की। छक्के पर थे वो, छक्के पर रहते हुए आउट हुए। 80 पर 4, 5.2 के बाद। लेकिन वो ख्वाहिश लिए जो मलिक हुसैन वापस गए थे उसको पूरा किया सुपर सिराई के ने आते साथ। गेंद तमाशाइयों के दरमियान 6 रन के लिए। अगली गेंद
आपके बाद आपकी बार समझदारी के साथ किसको कलाइयों की मदद से मोड़ा 1 रन के लिए और लीजिए ये शानदार बॉलिंग। हामिद नवाज को आज रोकना मुश्किल है। भावलपुर ब्रेव्स जो चंद लम्हात पहले तक मुस्तहकम दिख रही थी अब उसका शराजा बिखरता दिख रहा है। 87 पर 5वीं विकेट गिर चुकी है। हामिद नवाज की शानदार बॉलिंग। अब की बार उनकी बॉलिंग का शिकार बने एम शहजाद। वो चौका मारने की ख्वाहिश में पवेलियन लौटे। चौका मारने की यह ख्वाहिश उनको महंगी पड़ी। इससे पहले आखिरी गेंद जिस पर 3 रन हासिल हुए, बल्कि माफ़ कीजिएगा ये बिल्कुल 3 रन हासिल हुए। टीम का स्कोर पहुंचा 90 पर 6 ओवर्स के बाद। आधे ओवर्स खेले हैं, 90 रन बनाए हैं और आधी ही विकेटें गिरी हैं। हाफिज रिजवान सईदी किंग स्टार के लिए बॉल करेंगे। हाफिज रिजवान सईदी की ये गेंद 6 पर वही गलती जो मलिक हुसैन ने की थी को दोहराया किंग स्टार ने और यूं उनकी इस इनिंग का भी खात्मा हुआ। सिर्फ 3 रन बना सके वो। 90 पर भावलपुर ब्रेव्स की 6ठी विकेट गिरी जब 3 रन बनाकर रिजवान सईदी की गेंद का शिकार हुए किंग स्टार। अब एम हमजा आए हैं बैटिंग करने के लिए। टीम का स्कोर है 90, 6 विकेट्स के नुकसान पर 6.1 गेंदों के बाद हमजा रिजवान सईदी की अगली गेंद का सामना करेंगे। रिजवान सईदी को ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट मिल चुकी है। दूसरी गेंद 7वें ओवर की, इसको मोड़ा हमजा ने गैप में और तवातुर के साथ तीसरा रन हासिल किया। तो यूं टीम का स्कोर पहुंचा 93। अब की बार इस गेंद को दोबारा से कलाइयों की मदद से मोड़ा सुपर सिराइकी ने 1 रन के लिए। टीम का स्कोर पहुंचा 94, 6.4 के बाद 5वीं गेंद। अब मोहम्मद हमजा सामना करेंगे। एम हमजा इनके आईडी नेम है। 94 स्कोर है। अब की बार इस गेंद को खेला, गेंद उड़ती चली गई और इतनी इस कदर उड़ती चली गई कि गेंद खला में ही खड़ी रह गई और जब वो नीचे आई तो उस तले फील्डर के आहनी शिकंजे मौजूद थे। ये हाथ नहीं बल्कि आहनी शिकंजे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे हमजा की इस की गई गलती को। और यूं हमजा 3 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। 94 पर 7 उनकी ख्वाहिश थी कि छक्का मार के 100 मुकम्मल करें, लेकिन ये ख्वाहिश लिए मलिक हुसैन और किंग स्टार की तरह वो भी पवेलियन लौटे। अब एम शहजाद बैटिंग करने आए हैं। इस कदर जारहाना मिजाजी दिखाई है आज भावलपुर ब्रेव्स ने कि आपको लगता है कि ये T10 खेलना। आपकी बार शहजाद 5 पर, बॉलर 6 पर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 99, 6.5 गेंदों के बाद। ये अच्छा शॉट था, ये रिस्की शॉट था लेकिन रन दे गया। लेकिन इस शॉट को खेलने का मंतक समझ में आता है, जो 3 खिलाड़ी करके गए हैं उसका मंतक नहीं समझ आता। इसी दौरान सुपर सिराइकी ने भी जारहाना मिजाजी का सबूत दिया, 5 रन मजीद हासिल किए। टीम का स्कोर पहुंचा 7 ओवर्स के बाद 104, 7 विकेट्स के नुकसान पर भावलपुर ब्रेव्स का। मोहम्मद कामरान अब बैटिंग करने आए हैं, जिनके सामने सुपर सिराइकी होंगे। मोहम्मद कामरान का सामना होगा सुपर सिराइकी से। सुपर सिराइकी ने इस गेंद को क्या खूबसूरत टाइम किया है। आनन फानन गेंद पहुंची सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। टीम का स्कोर 108, 7 विकेट के नुकसान पर। यह सनसनीखेज बैटिंग है जो सुपर सिराइकी कर रहे हैं। 4 के बाद 5। टीम का स्कोर 113, 7 विकेट के नुकसान पर। एम शहजाद अब सामना करेंगे कामरान की इस गेंद का। इस गेंद को मोड़ा, 1 रन ही हासिल हो पाएगा लेकिन इसी पर इत्तेफा करना चाहिए भी। 114, 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इसको गैप में मोड़ा, दौड़ते चले गए दोनों खिलाड़ी। 3 रन से पहले इनको कोई बाज नहीं रख सका। टीम का स्कोर 117। ओवर की 5वीं गेंद कामरान करेंगे शहजाद के लिए। अब
7.4 गेंदों का खेल हो चुका है। इस गेंद को गैप में खेला शहजाद ने। दोनों खिलाड़ी बिटवीन दी विकेट्स बहुत तेज दिख रहे हैं। 2 रन मिले शहजाद को। टीम का स्कोर पहुंचा 119, 7 विकेट्स के नुकसान पर। आखिरी गेंद, अब की बार भी वही शॉट और वही नतीजा भी। 2 रन मजीद मिले शहजाद को। टीम का स्कोर 8 ओवर्स के बाद 121, 7 विकेट के नुकसान पर। इस पार्टनरशिप ने, इस मुख्तसर शराकतदारी ने फिर कुछ खुशी की खबरें पहुंचाई हैं भावलपुर ब्रेव्स के कैंप में। और सुपर सराय के इस बैटिंग ने, जो कि बहादुरी का मजहर है। हामिद नवाज आए हैं, सुपर सराइकी को बॉल करेंगे। सुपर सराइकी ने जो शॉट्स मारी उनकी मंतक समझ आती है। मैं अब तक वो मंतक नहीं समझ पाया जो उन शॉट्स के पीछे कार फरमा थी, जो छेक पर रहते हुए विकेटें दी। अब की बार इस गेंद को गैप ने प्लेस किया और पिछली तीसरी गेंद पर ये मुसलसल तीसरी बार 2 रन हासिल हुए हैं। टीम का स्कोर 122। अगली गेंद और एक बार फिर से वही शॉट और वही नतीजा। माफ कीजिएगा, 123 रन थे, अब 125 हो गए हैं। अब की बार बैट्समैन बॉलर 4 पर, लेकिन सुपर सराइकी की आज 5 से मोहब्बत किसी से छुपी नहीं है। 5 रन हासिल करके वो पहुंचे 34 पर। टीम का स्कोर हुआ 130। अगली गेंद, अगर सुपर सराइकी का रिश्ता 5 से मजबूत है तो शहजाद का रिश्ता 2 से बिल्कुल भी कमजोर नहीं। 137, बॉलर को फॉलो किया इस गेंद पर और 3 रन हासिल किए। 135 रन हो गया टीम का स्कोर, 7 विकेट्स के नुकसान पर। शहजाद और सुपर सराइकी की ये पार्टनरशिप 3 रन मजीद दे जाएगी टीम को। अब की बार सुपर सराइकी थे। टीम का स्कोर पहुंचा 138 पर। 9 इसके बाद हामिद नवाज का स्पेल मुकम्मल हुआ। 3 ओवर्स में उन्होंने 43 रन दिए, 3 विकेटें ली। अब जुबैर खलील आए हैं, उनके सामने सुपर सराइकी होंगे। 37 रन बना रखे हैं सुपर सराइकी ने। सामना करेंगे जुबैर खलील की अगली गेंद का, बल्कि पहली गेंद का उनके तीसरे ओवर की। जुबैर खलील की ये गेंद और ये पल्ले के बीचों बीच लगी है। ये नहीं रुकेगी बाउंड्री से पहले, फील्डर्स चाहे जितनी कोशिश कर लें। 4 रन मिले सुपर सराइकी को। टीम का स्कोर पहुंचा 142, 7 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद, अब की बार एक बार फिर से वही इम्प्रोवाइजेशन और वही नतीजा सुपर सराइकी के लिए। 4 रन उनको मिले। शहजाद और उनकी पार्टनरशिप शराकतदारी 50 रन की हो गई और ये कितने सनसनीखेज वक्त पर थी। और अब की बार जीत मिली बॉलर को। बॉलर जुबैर खलील थे, बैट्समैन थे सुपर सराइकी। वो 5 पर थे, 5 ही पर थे बॉलर। 5 ही रन चाहिए थे अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सुपर सराइकी को, लेकिन वो आज ये ख्वाहिश लिए, ये तमन्ना, ये आरज़ू लिए पवेलियन लौटे। 145 पर 8, 9 इशारिया गालबन 3 गेंदों के बाद। जी हाँ, और अब की बार किंग स्टार 5 पर, लेकिन बॉलर अब की बार 5 का हिस्सा छोड़ चुके थे, तो 5 रन मजीद मिले टीम भावलपुर ब्रेव्स को। इस गेंद को खला में खेला। यह गेंद लगता है किसी और सैयारे पर जाएगी, नहीं जमीन पर आई, लेकिन तमाशाइयों के दरमियान शहबाज थे अब की बार। 157, 8 विकेट्स के नुकसान पर। 10वें ओवर की आखिरी गेंद शहजाद के लिए करेंगे हामिद नवाज की इस गेंद को दोबारा से वहां पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अब की बार फील्डर को पाया शहजाद ने। हामिद नवाज बल्कि जुबैर खलील के हिस्से में एक और विकेट। शहजाद आउट होकर पवेलियन लौटे। 157 पर 9। शहजाद अब 11वां ओवर करने, बल्कि ताहिर अब 11वां ओवर करने के लिए आ गए हैं इनिंग का। राहील जोया अब किंग स्टार का साथ देने आए हैं। और
ओवर की पहली गेंद होगी ताहिर की जानिब से किंग स्टार के लिए 156 पर 8 भावलपुर ब्रेव्स का स्कोर है। और ये जब वाइब्रेशन होती है मैसेज की तो यूँ महसूस होता है कि विकेट गिर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब की बार बॉलर का इरादा था, बॉलर का गुमान था कि 6 पर आएंगे, लेकिन बैट्समैन 3 पर रहकर चालाक साबित हुए। बैट्समैन थे किंग, 160 बल्कि 157 रन थे, 156 नहीं थे। अगली गेंद बिल्कुल वही सूरत हाल रिपीट हुई। अब की बार बॉलर 6 पर और बैट्समैन 3 पर थे। टीम का स्कोर 163, 9 विकेट्स के नुकसान पर अच्छा स्कोर कर लिया है। अब की बार बॉलर 4 पर, लेकिन बैट्समैन ने इस गेंद को नॉक किया 1 रन के लिए। टीम का स्कोर 164, 9 विकेट्स के नुकसान पर। एक लम्हे को डगमगा गई थी भावलपुर ब्रेव्स, फिर भी उतने रन हासिल नहीं कर सके जितने शायद वो सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी अच्छे रन उनको मिल चुके हैं टूर्नामेंट के एतबार से। अभी उनकी इनिंग ख़त्म नहीं हुई, 9 गेंदें अभी इस इनिंग में बाकी हैं। 164 पर 9। और अब चौथी गेंद है 11वें ओवर की। इस गेंद को भी राहील जोया ने नॉक किया, 1 रन मिला, टीम का स्कोर पहुंचा 165। अब की बार अगली गेंद गैप में प्लेस किया, इसको 2 रन मिले, टीम का मजमुआ पहुंचे 167 पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस गेंद को खाली खेला। 11 के बाद भावलपुर ब्रेव्स 165, 9 विकेट्स के नुकसान पर। अब नए ओवर का सामना करेंगे राहील जोया। अच्छी बैटिंग की आज राहील जोया ने, उस कदर नहीं जिस कदर सुपर सराय और शहजाद ने की, लेकिन अच्छी बैटिंग। हाफिज रिजवान सईदी भी गालबन अपना तीसरा ओवर करने आ गए हैं। तो ये आज ये मुकाबला जो है ये शायद कुछ मसाइल का शिकार हो सकता है, पर ये तो टूर्नामेंट मैच के बाद की बातें हैं। आप तमाम दोस्त मैच देखिए और मैच से महजूज होइए। रिजवान सईदी बॉल करेंगे शहजाद को, बल्कि माफ़ कीजिएगा, शहजाद का नाम इस इनिंग के ज़्यादातर हिस्से में रहा, इस वजह से वो ज़बान पर है। जबकि सामने राहील जोया होंगे। मोहम्मद कामरान को अब बॉलिंग दे दी गई है, ऐसा ही है क्योंकि इस टूर्नामेंट में 2 बॉलर्स को ये इजाज़त है कि वो 3 ओवर कर सकते हैं। लिहाजा रिजवान सईदी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक तीसरा ओवर नहीं कर सकते थे, और ये कप्तान का बर वक्त फ़ैसला। कामरान राहील जोया के लिए आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर आए। कामरान ने पहली गेंद कर दी, राहील जोया उनके सामने हैं। इस बार 5 पर थे कामरान, 5 पर पाए गए राहील जोया, और ये शिराजा बिखर गया। इस ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई भावलपुर ब्रेव्स की। 167 रन बनाए भावलपुर ब्रेव्स ने। 5 गेंदें अभी बाकी थी इस मुकाबले में। आखिरी विकेट मिली कामरान को, आउट होने वाले खिलाड़ी राहील जोया थे। हाफिज रिजवान सईदी अब सामना करने आ गए हैं। जो शेर अधूरा रह गया था वो था कि तहकुकी में दसावां ए उम्रा तू लंबा थकेड़ा है क्या, तू सिराई की नहीं जानता, राय गानी नहीं जानता। अब ज़ुबैर खलील रिजवान का साथ देने के लिए आए हैं। ऑन स्ट्राइकर एंड पे होंगे ज़ुबैर खलील, स्ट्राइकर एंड पे रिजवान सईदी होंगे। किंग स्टार बॉलिंग करने आए हैं। ये इनका नाम इल्म नहीं है, क्योंकि इनका नाम वेरीफाइड है, तो इसलिए इस टूर्नामेंट में खेलने में कोई कबाहत नहीं है। रिजवान सईदी किंग स्टार की पहली गेंद का सामना करेंगे। वो 6 पर थे, लेकिन रिजवान सईदी ने इस गेंद को मोड़ा, 1 रन हासिल किया, टीम का स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद, अब की बार इस गेंद को मोड़ा, 1 ही रन हासिल हो पाएगा ज़ुबैर खलील को भी। 2 मजमू स्कोर बिना किसी नुकसान के 2 गेंदों के बाद। तीसरी गेंद इस मुकाबले की रिजवान सईदी के लिए करेंगे।
रिजवान सईदी के लिए ये गेंद थी 4 पर, लेकिन रिजवान सईदी का इरादा था इसको तमाशाइयों में पहुंचाने का। ये शानदार शॉट 6 रन देके जाएगी रिजवान सईदी को। 3 गेंदों के बाद 8 बिना किसी नुकसान के। फैसलाबाद फाइटर्स। अगली गेंद, अब की बार गेंद अच्छी थी, लेकिन शॉट भी किसी तरह बुरी ना थी। 3 रन मिले रिजवान सईदी को। और अगली गेंद विकेटें उधेड़ती चली गई जुबैर खलील की। 11 के मजमूई स्कोर पर पहली विकेट गिरी फैसलाबाद फाइटर्स की। अब आए हैं बैटिंग करने के लिए हामिद नवाज, जो कि सामना करेंगे यहाँ पर किंग का। उन्होंने पहली गेंद को गैप में खेला, एक बाद दूसरा रन भी हासिल किया, तो एक के बाद 13। 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद शहजाद अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। उनके सामने होंगे हाफिज रिजवान सईदी। एक छक्का मार चुके हैं हाफिज रिजवान सईदी, नजरें इन पर होंगी। मोहम्मद शहजाद अच्छी बैटिंग करने के बाद क्या अच्छी बॉलिंग भी करेंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका नाम बड़ा सुना है, इनका तस्करा सुना है। उनकी पहली गेंद बल्ले तले आ गई, और फिर ये कैसे ना पहुंचती बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिले पहली गेंद पर रिजवान सईदी को। 17 टीम का मजमूई स्कोर 1.1 गेंदों के बाद। दूसरी गेंद इस मुकाबले की, रिजवान सईदी अब की बार इस गेंद को उसी जगह खेला, वही नतीजा मिला रिजवान सईदी को। उनकी शानदार बैटिंग जारी है। टूर्नामेंट इनिंग के इफ्तिताही मरहले में उनकी जानिब से ये दूसरा चौका। टीम का स्कोर 21 1.2 के बाद। अगली गेंद, अब के बाद कलाइयों के मदद से गेंद को मोड़कर 1 रन हासिल किया, स्ट्राइक चेंज की रिजवान सईदी ने। टीम का स्कोर पहुंचा 22। 1 विकेट के नुकसान पर हामिद नवाज अब सामना करेंगे। हामिद नवाज ने इस गेंद को खेला, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं सिवाय इसके कि वो गेंद को जाता देखें। ओवर का तीसरा चौका। अगली गेंद को खेला, अब की बार भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। फर्क यह है कि हवाई रास्ते से। तो अब तक ओवर की 5 गेंदों पर 19 रन आ चुके हैं, जिनमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। छक्का लगाने वाले मर्द मैदान हामिद नवाज हैं। और लीजिए अगली गेंद, ये सनसनीखेज बैटिंग और सनसनीखेज शॉट। जन्नाटेदार छक्का मारा हामिद नवाज ने, यके बाद दीगरे दूसरा छक्का। और ये ओवर मोहम्मद शहजाद का आन ही आन में 25 रन दे गया। 38 पर 1-2 के बाद फैसलाबाद फाइटर्स 168 के ताक़ुब में। सुपर सिराइकी अब बॉलिंग करने आए हैं। उनके सामने हाफिज रिजवान सईदी होंगे। सईदी साहब भी 1 छक्का और 2 चौके मार चुके हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ये भी। लेकिन हामिद नवाज ने थरथली मचा दी है इस मुकाबले में। पहली गेंद, रिजवान सईदी का इरादा कि वो हामिद नवाज को स्ट्राइक दें। उन्होंने 1 रन हासिल किया। टीम का स्कोर 39। 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 गेंदों के बाद। हामिद नवाज के बल्ले पे गेंद आज तो अच्छा रहा है। अब क्या सुपर सिराइकी चालाक साबित होता है उनकी विकेट लेकर। बड़ी विकेट है, कप्तान को बड़े मरहले पर स्टेप अप करना चाहिए। ये गेंद अच्छी थी सुपर सिराइकी की, लेकिन गैप में खेला। 3 रन हासिल किए हामिद नवाज ने। स्ट्राइक उन्होंने चेंज की। टीम का स्कोर पहुंचा 42 पर। अच्छी हिकमत अमली है हामिद नवाज की। आपने छक्के मारे, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप छक्के पर ही रहें। स्ट्राइक चेंज करिए, धीमा खेलिए, फिर तेज़ होइएगा। अब की बार सामना करेंगे रिजवान सईदी सुपर सिराइकी की अगली गेंद का। टीम का स्कोर 42 है। 2.2 गेंदों के बाद 1 विकेट के नुकसान पर इस गेंद को गैप में प्लेस किया। एक और फिर दूसरा रन भी हासिल किया रिजवान सईदी ने। टीम का स्कोर पहुंचा 44। 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदों के बाद। चौथी गेंद है इस मुकाबले की। हामिद नवाज करेंगे रिजवान सईदी के लिए। चौथी गेंद कर दी है हामिद नवाज ने।
रिजवान सईदी उनके सामने हैं। रिजवान सईदी ने भी इस मुकाबले में शानदार बैटिंग दिखाई है। अब की बार कलाइयों की मदद से इस गेंद को मोड़ा 1 रन के लिए। हाफिज रिजवान सईदी ने टीम का स्कोर पहुंचा 45 से विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को हामिद नवाज ने गैप में प्लेस किया 2 रन के लिए। टीम का मजमूआ 47 पर पहुंचा। अगली गेंद इसको भी गैप में प्लेस किया और क्या खूबसूरत रनिंग। फुर्तीले साबित हो रहे हैं दोनों खिलाड़ी। 3 के बाद 49, 1 विकेट के नुकसान पर फैसलाबाद फाइटर्स 168 के ताक़ुब में। मलिक हुसैन अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। उनके सामने होंगे रिजवान सईदी। मलिक रिजवान की पहली गेंद रिजवान सईदी के लिए। रिजवान की पहली गेंद को गैप में प्लेस किया। 2 नहीं बल्कि आपकी बार 3 रन हासिल होंगे और टीम का स्कोर पहुंचा 52 पर। अगली गेंद इसको प्लेस कर दिया, टाइम कर दिया। हैंड आई कोऑर्डिनेशन हामिद नवाज की जानिब से 4 रन। अगली गेंद आपकी बार हामिद नवाज को 5 रन मिले। टीम का स्कोर तो 61 हुआ, साथ ही साथ 50 रन की शराकतदारी दूसरी विकेट के लिए हामिद नवाज और रिजवान सईदी के माबैन। टीम का स्कोर 61, 1 विकेट के नुकसान पर। 3.3 गेंदों के बाद चौथी गेंद। अब की बार अच्छी गेंद लेकिन उतनी ही उम्दा शॉट भी रिजवान सईदी की जानिब से। 3 रन उनको मिले। टीम का स्कोर 64। आखिरी गेंद, 5वीं गेंद इस ओवर की। एक बार फिर से हामिद नवाज को 5 रन मिले। टीम का स्कोर पहुंचा 69 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 3.5 गेंदों के बाद ये पार्टनरशिप, ये शराकतदारी फ़र्क साबित हो सकती है क्योंकि अब सिर्फ 99 रन की ज़रूरत है। 9 विकेटें हाथ में हैं। आखिरी गेंद विकेट की ज़रूरत है। आपकी बार कलाइयों की मदद से रिजवान सईदी ने इस गेंद को मोड़कर से 1 रन हासिल किया। 4 के बाद 70, 1 विकेट के नुकसान पर। अब महज 98 रन की ज़रूरत है 8 ओवर्स में। 9 विकेटें पास हैं। हाँ से बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी भावलपुर ब्रेव्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। राहील जोया आप बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। उनके सामने बैट्समैन रिजवान सईदी होंगे। दोनों खिलाड़ियों के स्कोर हम देख लेते हैं। अब रिजवान सईदी ने 12 गेंदों पर 30 रन बना रखे हैं और हामिद नवाज ने 10 गेंदों पर 39 रन बना रखे हैं। 9 रन भी हामिद नवाज के ज़्यादा हैं, 2 गेंदें भी कम हैं, लेकिन इरादे यहाँ रिजवान सईदी के भी मुज़महिल होने का नाम नहीं ले रहे। ये गेंद पहुंची तमाशाइयों में। हवाई रास्ता आपकी बार रिजवान सईदी ने अपनाया। टीम का स्कोर पहुंचा 76 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.1 गेंदों के बाद 36 पर पहुंचे रिजवान सईदी। दूसरी गेंद इस 5वें ओवर की राहील जोया की जानिब से रिजवान सईदी के लिए। अब की बार रिजवान सईदी ने इस गेंद को कलाइयों की मदद से मोड़ा, 1 रन हासिल किया। टीम का स्कोर पहुंचा 77 पर, अब की बार हामिद नवाज सामना करेंगे और हामिद नवाज ने इस गेंद को खेला और हामिद नवाज आज जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो सोना होती जा रही है। ये दूसरा छक्का है ओवर का। 4.3 गेंदों के बाद 83, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इसको प्लेस किया गैप में, 2 रन मिले। 47 पर पहुंच गए हामिद नवाज महज 12 गेंदों पर। टीम का स्कोर काशी अगली गेंद पर 1 रन हासिल हुआ हामिद नवाज को। टीम का स्कोर पहुंचा 86 पर, महज 1 विकेट के नुकसान पर। रिजवान सईदी अब राहील जोया की इस गेंद का सामना करेंगे। राहील जोया को ओवर में 2 छक्के लग गए, 2 सिंगल बने उनके ओवर में, लेकिन काफ़ी महंगा साबित हो रहा है और दोनों खिलाड़ियों ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। अगली गेंद अब के बाद रिजवान सईदी ने भी स्ट्राइक चेंज की, बल्कि स्ट्राइक अपने पास रखी। 5 के बाद 87, 1 विकेट के नुकसान पर। सुपर सिराकी अब बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। 81 रन की अब यहाँ से ज़रूरत है फैसलाबाद फाइटर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। महज 81 रन और उनके पास 9 विकेट्स हैं। उन्होंने 87 रन बना लिए हैं।
एक विकेट के नुकसान पर 70 रन से ज़्यादा की ये पार्टनरशिप हो चुकी है। अब की बार खाली खेला सुपर सिराकी की पहली गेंद को रिजवान 38 पर है, हामिद नवाज 48 पर है। टीम का स्कोर 87 है। 5.1 गेंदों के बाद सुपर सिराकी छठे ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। इसको आराम आहिस्तगी के साथ खेला रिजवान सईदी ने, 1 रन उनको हासिल हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा 88 पर। रिजवान सईदी का स्कोर पहुंचा 39 पर। अब 80 रन की मज़ीद ज़रूरत है यहाँ से जीतने के लिए ये मुकाबला। फैसलाबाद फाइटर्स को अगली गेंद, इसको प्लेस किया हामिद नवाज ने। जो ही गेंद बाउंड्री की हदूद से परे पहुंची, हामिद नवाज का बल्ला फिजा में बुलंद हुआ। 50 रन मुकम्मल किया हामिद नवाज ने। ये सनसनीखेज बैटिंग उनकी जानिब से। वो दाद के मुस्तहिक हैं, उनको ये दाद मिलनी चाहिए, लेकिन वो दाद वसूलने के चक्कर में नहीं, बल्कि उन्होंने अगली गेंद को फिर से प्लेस कर दिया। 4 रन। अगली गेंद हामिद नवाज एक बार फिर से इस गेंद को प्लेस करना चाहते थे। अब की बार गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 96 पर दूसरा नुकसान हुआ। हामिद नवाज 56 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। 96 पर 2, 72 रन की अब मजीद ज़रूरत है। 6.1 गेंदों पर 5.5 गेंदों के बाद 96, 2 विकेट्स के नुकसान पर। अच्छी बॉल थी सुपर सिराकी की, उन्होंने ये बड़ी विकेट ली। अब्दुल रऊफ आए हैं आप बैटिंग करने के लिए। सुपर सिराकी उनके सामने होंगे। सुपर सिराकी के पहली गेंद को अब्दुल रऊफ ने गैप में खेला, 2 रन हासिल हुए उनको। 6 के बाद 98, 2 विकेट्स के नुकसान पर। फैसलाबाद को अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको विकेट्स नहीं खोनी। अगर आप ये देख रहे हैं कि 70 रन हैं और आपके पास 8 विकेटें हैं, लेकिन ये यकीन मानिए कि अगर अगले 10 रन के अंदर आपने 2 विकेटें खो दी, तो ये 60 रन जो बच जाएंगे वो चेस करते करते आपको पसीना आ जाएगा। वो चेस करते करते आपको छठी का दूध याद आ जाएगा जब 60 रन होंगे और आपके पास 6 विकेट्स होंगी। इसलिए ध्यान में रखिए ये चीज़ और समझदारी के साथ खेलिए। और रिजवान सईदी ने कहा कि मैं खेलूँगा समझदारी के साथ, मेरा ऐसा वैसा करने का कुछ इरादा नहीं। 3 रन के लिए उन्होंने पहली गेंद को खेला शहजाद की। टीम का स्कोर 100 मुकम्मल हुआ। 101, 2 विकेट्स के नुकसान पर। अब्दुल रऊफ शहजाद की अगली गेंद की ताब ना ला सके। ये बहुत ज़्यादा दिफाई सोच भी आपको महंगी पड़ेगी फैसलाबाद फाइटर्स। अब्दुल रऊफ आपकी बार 2 पर थे और शहजाद की ये शानदार गेंद उनके लिए काफ़ी साबित हुई। 101, 4 विकेट्स के नुकसान, तीन विकेट्स के नुकसान पर, लेकिन 4 विकेट्स गिर चुकी हैं क्योंकि ताहिर जो के कप्तान थे उसी दिफाई सोच को लेकर आगे बढ़े। 1 पर थे वो, 1 रन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस कदर उम्दा फॉर्म में है मोहम्मद शहजाद कि उन्होंने 1 रन भी नहीं हासिल करने दिया। टीम का स्कोर 101, 4 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद ज़ुबैर खलील के पल्ले के नीचे आई और फिर उड़ती चली गई बाउंड्री की मुकर्रा हदूद से बाहर। शानदार छक्का ज़ुबैर खलील की जानिब से। 107, 4 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद अब की बार ज़ुबैर खलील 4 रन हासिल करने की कोशिश करना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया हवा में और फील्डर के हाथों में भी। तो 107 पर 5, 96 पर 1, 107 पर 5। और ये वो हुस्न है हैंड क्रिकेट का, ये वो हुस्न है कायदे आज़म ट्रॉफी का, जहाँ किसी लम्हे भी कुछ भी हो सकता है। अब 61 रन की ज़रूरत है और महज 5 विकेट्स हैं। और लीजिए ये वो दबाव है जो कामरान पर नज़र आया। उन्होंने खाली खेला इस गेंद को। 101, 107 पर 5। अब 61 रन की मज़ीद ज़रूरत है। रिजवान सईदी मलिक हुसैन का सामना करेंगे।
रिजवान सईदी 42 पर हैं, उनके कांधों पर भारी जिम्मेदारी है। रिजवान सईदी ने पहली गेंद पर ही 5 रन हासिल किए। वो 47 पर पहुंचे, उनकी टीम 112 पर पहुंची। 56 रन की मजीद ज़रूरत है अब उनकी टीम को यहाँ से मैच जीतने के लिए। कामरान अब सामना करेंगे अगली गेंद का। आपकी बार 3 पर थे और स्टंप्स उखेड़ दिए। ये बिसात उल्टी जा रही है। ये हैंड क्रिकेट का हुस्न देखने को मिल रहा है। ये कायदे आजम ट्रॉफी का तीसरा मैच एक डरावना ख्वाब साबित होने को है फैसलाबाद फाइटर्स के लिए। नए आने वाले खिलाड़ी ताहिर, उन्होंने पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया। 113, 6 विकेट्स के नुकसान पर 55 रन की अब मजीद ज़रूरत। रिजवान सईदी सामना करेंगे हुसैन की इस गेंद का। 47 पर है रिजवान सईदी। रिजवान सईदी ने अगली गेंद को कलाई की मदद से मोड़ा 1 रन के लिए। 114 पर 6, 52 रन की ज़रूरत है। 54 रन की ज़रूरत है। 4 विकेट्स अब भी पास मौजूद हैं, लेकिन ये किसी लम्हे भी गिर सकती हैं। ताहिर कप्तान के इरादे मुज़महिल होने वाले हरगिज़ भी नहीं। इस गेंद को उन्होंने खेला तमाशाइयों के दरमियान 6 रन के लिए। टीम का स्कोर पहुंचा 120। अगली गेंद गैप में खेला, इस गेंद को 2 रन हासिल किए ताहिर ने। टीम का स्कोर 122। अब 4 ओवर्स में 46 रन की ज़रूरत है। 4 विकेट्स पास हैं फैसलाबाद फाइटर्स के। रिजवान अब सामना करेंगे सुपर सिराइकी का। रिजवान 48 पर है। सुपर सिराइकी बाद 45 पर आउट हुए थे, तो वो अपना बदला वापस कर सकेंगे, क्योंकि हामिद नवाज से तो ये बदला नहीं ले सके और यकीनी तौर पर नहीं ले पाएंगे हाफिज रिजवान सईदी से, क्योंकि उन्होंने 50 अपने मुकर्रा और अपने मखसूस स्टाइल में मुकम्मल की। जब उन्होंने टाइम कर दिया इस गेंद को और ये गेंद उड़ती चली गई फ्लैट 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। टीम का स्कोर 128। 40 रन की मजीद ज़रूरत अब। 128, 6 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद अच्छी थी सुपर सिराइकी की, लेकिन किस्मत नहीं। रिजवान सईदी कुछ गलत करने के मूड में नहीं। 3 रन हासिल किए उन्होंने और अगली गेंद आड़े हाथों ले लिया है दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर सुपर सिराइकी को। ये गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और अगली गेंद प्लेस कर दी 2 फील्डर्स के दरमियान। कोई इसे नहीं रोक पाया। 4 रन ताहिर को छक्के के बाद चौका। 141 पर 6। अगली गेंद गैप में प्लेस किया, 2 रन मिले ताहिर को। टीम का स्कोर पहुंचा 148 बल्कि 143। 25 रन की अब मजीद ज़रूरत है। 25 रन की ज़रूरत। इस गेंद को खेला 5 रन के लिए ताहिर ने। 148 पर 6, 20 रन की अब मजीद ज़रूरत है। 4 विकेट चाहिए यहाँ पर। पहली गेंद हम ताहिर के लिए शहजाद की। ताहिर ने इस गेंद को प्लेस किया। आनन फानन गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंची 4 रन के लिए। अगली गेंद शानदार गेंद। ये परफेक्ट यॉर्कर था शहजाद का, जो कि स्टंप्स उखेड़ता चला गया। ताहिर की शहजाद आज हिम्मत हारने के इरादे से नहीं आए। पहले बैटिंग के साथ जादू जगा और अब बॉलिंग के साथ। 152 पर 7। अगली गेंद अच्छी थी शहजाद की। नए आने वाले खिलाड़ी ने से 1 रन के लिए खेला। नए आने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं सिवाय हामिद नवाज के। 153 पर 7। 15 रन की मजीद ज़रूरत है, लेकिन ये मुकाबला किसी समत भी जा सकता है, क्योंकि याद रखिए 96 पर 1 आउट था। 153 पे 7 आउट हो गए हैं फैसलाबाद फाइटर्स के। रिजवान सईदी के भी इरादे आज मुज़महिल नहीं हो रहे। उन्होंने इस गेंद को प्लेस किया और गेंद देखते ही देखते गोली की मानद बाउंड्री से बाहर पहुंची।
यूँ अब टीम का स्कोर 157, 7 विकेट्स के नुकसान पर अब महज 11 रन की ज़रूरत है। शहजाद की अगली गेंद रिजवान सईदी के लिए। रिजवान सईदी की आज वो इनिंग है जो उनको ता देर याद रहेगी, लेकिन वो इनिंग ख़त्म हो गई क्योंकि शहजाद की इस तेज रफ्तार गेंद की ताप नहीं ला पाए। चौका मारने की ख्वाहिश लिए पवेलियन लौटे। 157 पर 8। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। इस गेम की आखिरी गेंद तक हम कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। 157 पर 8। कामरान अब बैटिंग करने आए हैं। शहजाद उनके सामने है। शहजाद ने 5 विकेटें हासिल कर ली हैं। शहजाद की इस गेंद को खाली खेल दिया है कामरान ने। 10 ओवर्स के बाद 157, 8 विकेट्स के नुकसान पर वो बड़ी विकेट जो रिजवान सईदी की हासिल की है शहजाद ने, उनकी टीम को इस मुकाबले में वापस ले आई है। भावलपुर ब्रेव्स के लिए बहुत ज़्यादा दाद, जिस तरीके से उन्होंने इस मुकाबले में वापसी की है। एक लम्हे को महसूस होता था कि वो इस मुकाबले से यकसर बाहर हैं, लेकिन फिर उन्होंने वापसी की और क्या खूबसूरत वापसी की। कमेंटेटर के कॉल को सच्चा कर दिखाया है उन्होंने। मैंने कहा था कि अगर 10 रन के अंदर आपने 2 विकेट्स गंवा दी तो ये रन चेस करते करते आपको छट्टी का दूध याद आ जाएगा, और वो कर दिखाया है यहाँ पर। 157 पर 8। हामिद नवाज 5 पर, बॉलर 4 पर। 5 पर आइए ना, हामिद नवाज वहां हैं, लेकिन नहीं आएंगे बॉलर। 162, 8 विकेट्स के नुकसान पर 6 रन की अब ज़रूरत है। 11 गेंदें हैं। कामरान ने अगली गेंद को मोड़ा। ये तेज रफ्तारी दोनों खिलाड़ियों की जानिब से देखने को मिली। 1 रन हासिल किया। 163, 8 विकेट्स के नुकसान पर हामिद नवाज अगली गेंद का सामना करेंगे। हामिद नवाज ने अगली गेंद को खेला 5 रन के लिए, और यह ड्रामाई अंदाज में फैसलाबाद फाइटर्स ने 2 विकेट से जीत लिया है भावलपुर ब्रेव्स के खिलाफ। फातेह टीम का नाम फैसलाबाद फाइटर है। मर्द मैदान, मैन ऑफ द मैच का नाम हामिद नवाज के अलावा कुछ हो नहीं सकता। रिजवान सईदी की इनिंग भी काबिल तारीफ़ है, काबिल दाद है, काबिल तहसीन है, लेकिन हामिद नवाज की पहली इनिंग भी बहुत तेज़ थी। उसने साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डाला बॉलिंग टीम पर, और फिर उनकी दूसरी इनिंग जहां उन्होंने ये मुकाबला ख़त्म किया, ये उनको ता देर याद रहेगी। ये मुकाबला फैसलाबाद फाइटर्स के लिए एक इशारा है कि संभलिए। मुकाबला तो आप जीत गए हैं, लेकिन जहां से जीते हैं तो शुक्र मनाइए कि हामिद नवाज दूसरी बैटिंग में भी आपके लिए वो कर गए जिसकी उनसे तवक्को थी। जहाँ तक मेरी राय है, भावलपुर ब्रेव्स को इस मुकाबले के बाद ज़्यादा रंजीदा हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए इस मुकाबले में बहुत सी खुशी की खबरें थीं। इस मुकाबले के बाद वो कफ़े अफसोस तो मलेंगे, लेकिन उनको यकीनी तौर पर इस बात पर खुश होना चाहिए कि उन्होंने मुकाबले में किसी लम्हे भी हार नहीं मानी। वगरना जहाँ 96 पर 1 आउट था, वहाँ अगर वो दिल हार बैठते तो ये मुकाबला कब के हार चुके होते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आखिरी लम्हे तक मुकाबला किया। और इस हैंड क्रिकेट में, इस कायद आज़म ट्रॉफ़ी में हम आपसे क्या मांगते हैं सिवाय इसके कि आप मुकाबला करें, आप लड़ें, आप में जोश दिखाई दे, आप में जज्बा दिखाई दे, आप में वलवला दिखाई दे। और वो तीनों चीज़ें आज हमें भावलपुर ब्रेव्स में देखने को मिली। ऊपर सिराई की और उनकी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दाद उन्होंने इस मुकाबले में
जान डाली रखी। बिलाशुबा दाद की मुस्तहिक फैसलाबाद फ़ाइटर्स है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी हो ये मुकाबला जीता है। उस मुकाबले की बेहतरीन टीम साबित हुई है मुकाबले के अख्ताम पर, लिहाजा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दाद, खुसूसी तौर पर हामिद नवाज़ और रिजवान सईदी के लिए ये दाद। अब इस मुकाबले से मोहम्मद मुनीब रहमत आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। ज़िंदगी में वफ़ा की तो आपसे कल मुलाकात होगी अगले मुकाबले के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने